ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, कदम्ब तपा नाम के ऋषीश्वर अपने पुत्र को उपदेश कर रहे हैं। कह रहे, हे पुत्र, यह जो जगत जाल तुमको दिखता है, यह जगत जाल मिथ्या संकल्प से उदय हुआ है। संकल्प अपने आप में मिथ्या होता है। जैसे आप कोई कल्पना मन में करते हैं, मानसिक जगत, मनोराज्य का जगत आपको प्रत्यक्ष दिखता है, तो वो मन का बनाया हुआ संकल्प जैसे मिथ्या ही होता है, सेम ऐसे ही स्वप्न का जगत भी होता है। जो कि जागृत के देखे हुए संस्कार मन में होते हैं और वहाँ हूबहू ऐसा ही जगत, अहम त्वम इदम, मैं मेरा तू तेरा करके जो दिखता है, वो दिखता बर है, ना कि वास्तव में कुछ है। हे पुत्र, ऐसे ही यह जगत मिथ्या संकल्प से उदय हुआ है। जैसे स्वप्न दृष्टा पुरुष जाग जाता है तो स्वप्ने का दिखने वाला जगत किंचित मात्र भी नहीं रहता। हे पुत्र, रहता तो तब जब कुछ होता। मिथ्या मन का ही मिथ्या संकल्प था, जो वासनात्मक हो करके स्वप्न के जगत के रूप में दिख रहा था। और वो जगत भी कैसा, जैसा ये जागृत जगत देखा, सेम वैसा ही सुख और दुख का अनुभव हो रहा था। परंतु जागे हानि न लाभ कछु। जब स्वप्न दृष्टा पुरुष जागता है तो जागने से कोई हानि और लाभ नहीं रहता। जैसे सपने में भिकारी राजा हो जाए, रंक भिकार होए न, रंक नाकपत होए, राजा भिकारी हो जाए और भिकारी राजा हो जावे, तो एक को लाभ हुआ, एक को हानि हुई। जागा तो हानि लाभ कुछ नहीं, भिकारी ही राजा ही रहा। क्योंकि ये मन, मिथ्या मन का ही मिथ्या वासनात्मक संकल्प ही स्वप्नात्मक जगत के रूप में, स्वप्नमय जगत के रूप में जागृत की तरह ही दिख ही रहा था, न कि था। तो कहेंगे ये मिथ्या ही संकल्प था। मिथ्या संकल्प का दिखने वाला ये जगत भी मिथ्या ही था। हे पुत्र, मिथ्या संकल्प से उदय हुआ ये जो जगत है, जो तुझको भासता है, उसमें हे पुत्र तू कभी ऐसा न समझना कि मैं सत्य हूँ, मेरा पिता सत्य है। हे पुत्र, तेरा उपजना भी असत्य है, तुझे लगता है मेरा जन्म हुआ है। हे पुत्र, स्वप्ने में भी जन्म होता है, स्वप्ने में भी विवाह होता है, पर स्वप्ने का जन्मना, स्वप्ने का विवाह होना, धन पुत्र स्त्री आदि का होना, ये जागने पर कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही ये जीव जब इस संसार से निकल जाता है और जब परलोक में पहुंचता है तो ये जागृत आपांच भौतिक जगत भी स्वप्नवत ही दिखता है। जैसे स्वप्न से जैसे जागृत में जागने पर स्वप्ने वाला जगत स्वप्ना दिखता है, स्वप्ने में पहुंच जाने पर ये जगत स्वप्ना हो जाता है। जब जीवात्मा यहाँ से निकल जाता है तो ये पांच भौतिक जगत भी स्वप्ना की तरह दिखता है। इसलिए हे पुत्र, तेरा उपजना भी असत्य है। जो तुझे लगता है कि मैं उपजाऊँ, मेरा जन्म हुआ, अब हमारी वर्षगांठ है, अब हम इतने वर्ष के हो गए, हाँ बर्थडे आ गया है, ये बर्थडे नहीं आ गया, जन्म, आपकी एज कम हो रही, काहे को खुशियाँ मना रहे हो। अच्छा होता भगवान के जन्म के दिन खुशियाँ मना लेते, क्यों अपनी खुशियाँ मनाते हो। तुम्हारी एज तो एक साल कम हो गई, जो हो बर्थडे मना रहे हो ना, कि इतने साल का होंगे, इतने साल तो गए तुम्हारी एज से।
इसलिए भगवान के जन्मदिन, भगवान का जन्म तो होता नहीं, अवतरण होता, अवतार होता है, अवतरित होते हैं। उनकी अवतरित होने का खुशियाँ मनाओ, पुण्य मिलेगा, भक्ति हो जाएगी। और अपने जन्म के लिए लालायत घूमते, बर्थडे मनाऊंगा, हमारा बर्थडे आ रहा। अरे क्या आ रहा, कौन सा तुम बहुत बड़े वो कर लिए हो, पढ़ाई ना लिखाई सही से करवाए जी। कई ऐसे हैं कि जिन्होंने उन्नति कुछ नहीं, बर्थडे के लिए घूमते फिर रहे। हाँ, तुम्हारा कई का तो उपज नहीं है आफत, तो भी बर्थडे मनाने के लिए लगे पड़े हैं। बर्थडे उनका मनाओ जिन्होंने समाज के लिए किया है, जो आपके कल्याण के कारण हैं, जिन्होंने इस संसार पर उपकार किया है, उनका मनाओ, अच्छी बात है। पर पुराने समय में तो हमें ख्याल नहीं आता, कोई बर्थडे नहीं मनाता था। होली, दीपावली, भगवान के अवतरण दिवस, जन्माष्टमी, रामनवमी और नवरात्रे, ये धूमधाम से मनाते थे। इसलिए कहते हैं ये अपने मिथ्या जन्म को, अपने मिथ्या कर्म की वासना बना डाली, ना मालूम कितने कर्म उठपटांग करते। परोपकार तो जीवन में है नहीं, स्वार्थी जीवन है। हाँ, हमेशा सदाचार से वंचित रहे। हम अपना बर्थडे मनाएंगे, क्या मनाओगे बर्थडे? खुशी तो तब होती जब बहुत बड़े आप अच्छे कर्म करते। तो बड़े बड़े महापुरुष हैं जिनके मनाते हैं, महावीर है, बुद्ध है, जयंती मनाई जाती है, उन्होंने जगत के कल्याण किए। तो क्या है, अब हर लोग, हर एक के अंदर यही बात भरी पड़ी है। यहाँ पर वो कह रहे हैं, एक ऋषि अपने पुत्र से कहते, पुत्र तेरा उपजना मिथ्या है। तो वो मिथ्या उपजने का क्या बनाओगे खुशियाँ? यहाँ तो चला चली का मेला है। ये बचपना कब गया पता नहीं लगता। जवानी बिजली की कौंद की तरह निकल गई, जैसे बिजली का कौंदा चमकता है, ऐसे जवानी चली गई। फिर बाद में बुढ़ापा, न कोई रेवटी देने को तुम्हें तैयार, न कुछ बर्थडे के लिए। हाँ, कई बुढ़े हैं, लड़के बच्चे पूछते नहीं, वो रोते हुए किसी को बता, क्या बताऊं, हमें कोई पूछ नहीं रहा, वरना आज हमारा बर्थडे था। अच्छा, अभी भी बर्थडे था, मानो बर्थडे जरूर मनाना है। और उपकार बड़े, न लड़के बच्चे भी रखने को तैयार नहीं तुम्हें बर्थडे मनाने के। तुम अभी भी अंदर में वो बनाए बैठे कि हमारा भी हो जाता। अब तो बच्चे हैं, नाती पोते हो गए। खैर, यहाँ ऋषि कह रहा है, पुत्र तेरा उपजना मिथ्या है। मिथ्या उपजने की क्या खुशियाँ मनाना। यहाँ तो हो लग 84 खत्म हुआ ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम हो गई, करूं क्या मरते मरते हार गए। है बचपना जवानी जाते देर नहीं लगती है, बुढ़ापा 42 साल के बाद बुढ़ापा लग जाता है। यहाँ जीवन ही कितना है कि खुशियाँ मना लें। और फिर हर क्षण मृत्यु का भय, क्या खुशियाँ मनाओगे जन्म की? कितना जीवन है, 16-18 वर्ष तक तो समझ नहीं रहती है। समझ जगने के बाद 20-22 के बाद थोड़ी समझ जगती है, और 42 साल से आ जाता है बुढ़ापा का समय चालू हो जाता है। अब 42 साल में 20 मान लो, 20 में आधे सोने का निकालो, 10 वर्ष का समय है। उसमें चाहे स्त्री सुख ले लो, चाहे पुरुष सुख ले लो, या धन कमा लो, ज़्यादा वक्त कहाँ है तुम्हारे पास। 40 साल के बाद शरीर ढलान पे चला जाता है, काहे की खुशियाँ मनाना। मरने की तैयारी ना करो ना। हमारे यहाँ एक संत है, मैंने कहा ऐसा है वैसा, उन्होंने कहा 50 पार कर गए, बिस्तर बांधने की तैयारी करो, काम फैलाने नहीं समेटने की तैयारी करो, ज़्यादा फैलाव नहीं करना है। अब तो बिस्तर बांधो, कब बुलावा आ जाए तो तैयार रहो, फैलाना नहीं है, बढ़ना नहीं है। इसलिए ये जो मृत्यु अटल सत्य है, इससे सबने गुजरना है। ऋषि कहता है तुम्हें इसकी तैयारी करनी है। हे पुत्र तेरा उपजना भी असत्य है और बढ़ना भी असत्य है। जब तू इस प्रकार जानेगा तब इस जगत से तेरी आस्था चली जाएगी। यह पुरुष है, यह स्त्री है, यह वह है, मैं हूँ, ये सब भाव जो तेरे अंदर हैं, दुख सहित पदार्थ, अज्ञान से ये सारे के सारे पदार्थ भाषित होते हैं। हे पुत्र
जब मिथ्या संकल्प की वासना त्याग देगा, है इसमें जो आस्था है ना जगत के पद पदार्थों में, तो हृदय से ये तपता रहता है। हे पुत्र, हम तुम आदिक दृश्य जितने भी ये असत्य रूप हैं ऐसा समझना है। जब यह भावना तू करेगा तो इस पृथ्वी में तेरा कल्याण रूप हो जाएगा, अर्थात आत्मा को जान जावेगा। फिर हे पुत्र, तुझको संसार की प्राप्ति न होवेगी। अहम तुम से आदि लेकर जब सब दृश्य की भावना हृदय से तेरे चली जावेगी, तब इसका किसका, इस जगत का, जगत की सत्यता का अभाव हो जाएगा, जगत की सत्यता की भ्रांति खत्म हो जाएगी। हे पुत्र, फल को तोड़कर मर्दन करने में कुछ यत्न है। जैसे आम देसी पहले गिरते थे तो उसको ऐसे ऐसे घुला करके पीते तो रस निकलता था बड़ा सुंदर खुशबूदार, तो उसमें थोड़ा यत्न है ना, थोड़ा दबा दबो करके बनाते। अब तो अब वैसे आम आने लगे हैं तो उन आमों को तो वो काट करके खाओ, रस वगैरह तो है नहीं। खैर, तो क्या है कि फल को मर्दन करके फिर उससे रस चूसा जाता है। कदम्ब तपा ऋषि कहते हैं कि इसमें तो भला कुछ यत्न भी है, परंतु हे पुत्र, आपसे स्वयं सिद्ध जो अंतर्यामी आत्मा है और भाव मात्र जो संकल्प है, अंतर्यामी आत्मा सबके अंदर विद्यमान है और जानना अपना करके उसकी अभिव्यक्ति होती है। और मिथ्या जगत अहम अस्मि जो ये एक संकल्प है, ये मानसिक संकल्प है, मैं हूँ। कैसे तुम हो, एड़ी से चोटी तक लेकर के जो ये पिंड है यही मैं हूँ, ऐसा ये भावात्मक, अभाव तो नहीं, अभावात्मक नहीं, मैं हूँ ऐसा लग रहा है तो भावात्मक हो गया। मैं नहीं हूँ तो कहेंगे अभावात्मक, तो मैं नहीं हूँ ऐसा तो नहीं लगता, मैं हूँ ऐसा लगता है। इसलिए भाव मात्र संकल्प के त्याग करने में क्या यत्न है। जगत सत्य है, ये शरीर मैं हूँ, ये एक भाव है, शरीर मैं नहीं हूँ। देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि, देहाभिमान गलत होने पर परमात्मा का बोध सहज में ही है, क्योंकि देहाभिमान के सहारे सारे अहम रहते हैं। धनी होने का हम, सुंदर रूप का हम, जाति का हम, सारे अहम देहाभिमान पर रहते हैं। यदि तुम दे नहीं हो तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, तो हृदय की गांठ छिद जाती है, कट जाती है। चैतन्य सत्ता आत्मा स्वयं अपने आप में तत् स्वयं, वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भाई ज्ञान द्वीपेन भास्वता, मैं ज्ञान रूपी दीपक बनकर हुए उनके लोगों में मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं सत्तात्मक हूँ, मैं सत्ता मात्र हूँ, मैं चेतन मात्र हूँ। ऐसा होकर के जो दिव्य ज्ञान है उसके रूप में ज्ञान रूपी दीपक बन के मैं भाषित होने लगता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे। तो कहते हैं कि आपसे सिद्ध कौन है, अंतरात्मा, और भाव मात्र संकल्प ये देहाभिमान, इसके त्यागने में कुछ यत्न नहीं। अपने पुत्र से कहते हैं, इसलिए मैं दे नहीं हूँ, दे का जो जानने हारा आत्मा ये मैं हूँ, ऐसा धारण कर लेना, मिथ्या भाव का त्याग हो गया है। हे पुत्र, फूल के ग्रहण में भी यत्न है, क्योंकि वह हाथ के स्पंदन से टूटेगा, पर इनमें जो कुछ भाव रूप है वह है नहीं, तो उसके त्यागने में क्या यत्न है। स्वप्न वाला फूल, अब इसको कहते त्याग दो, तो वो है ही नहीं तो त्याग क्या करोगे, उसमें क्या यत्न है। दिख रहा था, दिखना बंद हो गया, त्याग हो गया। स्वप्न दिख रहा था, जाग गए, खत्म हो गया। उसी को यहाँ कहते हैं कि हाथ का स्पंद होता है तब फूल टूटता है, पर इनमें से कुछ भाव रूप है वह है ही नहीं। दिखते तो भाव रूप हैं, जैसे देव मैं हूँ भाव रूप करके दिखता है, पर विचार करके देखो यदि तो ये भाव मिथ्या संकल्प पर टिका हुआ है। संकल्प हट जाने पर ये संकल्प, ये जो मिथ्या अहम है ना, वो बाधित हो जाता है। तो कहते हैं कि इनमें जो कुछ भाव रूप है वह है ही है नहीं, तो उसके त्यागने में क्या यत्न है। इससे हे पुत्र, इसमें कोई यत्न नहीं है। मैं आत्मा हूँ ऐसा धारण करने से सारे मिथ्या संकल्पों का अंत हो जाता है।
इस दृश्य प्रपंच से विपर भाव करना, इस दृश्य प्रपंच से विपर भाव, दृश्य बाहर की ओर होता है तो विपर भाव में क्या, उल्टा लौटोगे तो अंतरात्मा है। बाहर की ओर दृश्य जगत है, अंतर उसकी विपरीत भावना करो तो विपरीत भावना मतलब अंदर को आओ। परांच खानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मनि। ये ब्रह्मा जी ने इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर बना दिए, इसलिए बाहर को ही देखती हैं। और अंतरात्मा कहाँ है, यहाँ अंदर को है। ये तो बाहर की ओर देखते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, इंद्रियों के विपरीत चले। इंद्रियां उधर गई, हम इधर को आए तो क्या होगा कि इसको यहाँ कहते हैं विपर भाव करना। क्या करना कि ये मैं नहीं हूँ जो बाहर की ओर है। कौन तुम हो, जो जानने वाला सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। तो बाहर जानने में क्या आता है, किसी ने पूछा, बोले जगत आता है, तो जगत तुम नहीं हो। जगत के ही अंतर्गत आता है शरीर भी, तो जगत नहीं तुम, शरीर भी तुम नहीं। न मैं हूँ न जगत है। इसके विपरीत क्या, मैं आत्मा हूँ, ये धारण करना। देह और जगत से परे कौन है, आत्मा है। देह में इंद्रियाणी, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि पर तस्तुषा, जो बुद्धि से परे है वही तो आत्मा है। तद विज्ञेया, उसको जानना चाहिए। तो कहते हैं कि इस तरह से दृश्य प्रपंच से विपर भाव करना और ऐसा विचारना कि ना मैं हूँ ना ये जगत है, जो इसका जानने वाला है सोहम अस्मि। जिस पुरुष ने इस दृश्य जगत का सतपना, जगत का सद्भाव संकल्प नाश किया है, जो जगत को सत्य मान करके मन में ये दृढ़ता रख ली कि नहीं यही सत्य है, कहते हैं ये एक सत्यपना तुमने धारण किया, तुम ही इसका त्याग करो। तो उसी को कहते हैं दृश्य जगत का सद्भाव, जो एक संकल्प है तुम्हारे मन का, इसका जिसने नाश किया है वही शांति को प्राप्त हुआ है पुत्र। यह संकल्प तो एक निमेष में लीला से जीत लेता है। कदम्ब तपा ऋषि अपने पुत्र से कहते हैं पलक गिरने और उठने में जितना समय लगे उतने में ये संकल्प बदल जाता है। तो मैं आत्मा ये धारण करना, देव जगत में हूँ या मेरा है, इससे हट जाना है। जो इसका जानने आ रहा सोहम अस्मि, यह संकल्प तो एक निमेष में लीला से जीत लिया जाता है। कौन, जगत मैं हूँ, जगत के पद पदार्थ सत्य हैं। जब सत्संग के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, उपनिषद के द्वारा ये धारण किया जगत मिथ्या है, सत्य स्वरूप तो आत्मा है, सोहम अस्मि वही तुम हो, ये धारण किया तो जगत की निवृत्ति होगी। उसी को यहाँ कहते हैं लीला मात्र से ये काम हो जाता है। कौन कहते हैं, कदम्ब तपा नाम के ऋषि। पर ये पहुँचे हुए ऋषि हैं, इन्होंने बड़ी तपस्या की है। कदम्ब वृक्ष की डाली के अग्रभाग पर बैठ करके भीषण तप किया, उनका चित्त निर्मल हुआ। निर्मल चित्त में सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में मैं हूँ, ऐसा दृढ़बोध को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए दृढ़ ब्रह्म ज्ञान का ही उपदेश वो अपने पुत्र को कह रहे हैं। उनका ये अनुभव है कि संकल्प का त्याग करो और आत्मा हो जाओ। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, यही हृदय की गांठ का कटना है। तो यहाँ कहते हैं कि हे पुत्र, एक निमेष से लीला मात्र से ये संकल्प हट जाता है। भाव रूप जो आत्म सत्ता है वो सदा सतरूप है, और ये जो जगत है ये मिथ्या संकल्प से भाषित होता है, जैसे स्वप्न है। इसलिए इसके त्याग में क्या यत्न है, विचार दृष्टि से धारण कर लो ये नहीं है, जो इसका जानने वाला आत्मा है वही मैं हूँ। ऐसा धारण करने मात्र से इसका त्याग हो जाता है। भाव रूप जो आत्म सत्ता है, हे पुत्र, उसमें अपना आप उपशम करो। अपना आप उपशम करो मतलब अपने आप को, अपना जो मन है, अपनी जो इंद्रियां हैं, जो अपनी सोच है, इसको रोक लो। क्या, कैसे, किससे रोक लो, बहिर्मुख जगत से अपना आप उपशम करे। आत्म रूप जो भाव रूप जो आत्म सत्ता है, उसमें जब आत्मा उपशम करे, आत्मा की ओर आवे और जगत से हट जावे, देह और जगत से हट जावे,
जैसे कहते हैं विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सारा जगत किससे? इंद्रियों के द्वारा जाना, इंद्रियां मन के द्वारा जानी जाती, मन बुद्धि के द्वारा। जो बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु, सा बुद्धि जिसके द्वारा जानी जाती है वो आत्मा है। तो उसमें अपने मन को उपशम करना, उसमें अपने मन को ले जाना है। इसी को कहते हैं आत्मसंस्तम मना कृत्वा। यही आत्मा में अपने जीव भाव रूप को, जीव भाव रूप जो ये मन है, इसका आत्मा में लीन करना, निर्माण करना, इसी को कहते हैं। यही है आत्म साक्षात्कार। इसलिए अपने मन को आत्मा में स्थित करें, फिर कुछ ना सोचें। और आज इतना ही। ओम।